तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान के प्रति ही वहां बैठे करोड़ों जितने भी प्राणी बैठे हैं उनकी जैसी दृष्टि है। जो मल्ल बैठे हैं उन्हें भगवान महामल्ल नजर आ रहे हैं, जो दास बैठे हैं उन्हें स्वामी नजर आ रहे हैं, जो भक्त बैठे हैं उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं, जो राजा बैठे हैं उन्हें महाराजा नजर आ रहे हैं, जो महाराजा बैठे हैं उन्हें चक्रवर्ती सम्राट नजर आ रहे हैं, और जो दुष्ट बैठे हैं उन्हें भगवान अपना काल नजर आ रहे हैं। जो ब्रजांगना बैठी हैं उन्हें अपने कन्हैया नजर आ रहे हैं, जो भगवान की सखियां बैठी हैं उन्हें अपने श्याम सुंदर नजर आ रहे हैं। तो जैसी हमारी किसी के प्रति दृष्टि होती है वैसा ही अगला हमारे लिए हो जाता है। वास्तव में संसार में कोई भी बुरा नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं और सब अच्छे। किसी में 4 गुण होते हैं तो 5 अवगुण होते हैं, किसी में 6 गुण होते हैं तो 4 अवगुण भी होते हैं। लेकिन हमें भी अपने अंदर झांकना चाहिए। यदि हम दूसरे के केवल दोष अवगुण दर्शन कर रहे हैं तो फिर हमें भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितने गुण और कितने अवगुण भरे हुए हैं। तो आज भगवान के प्रति जैसी दृष्टि है वैसा दर्शन हो रहा है। भगवान गए, कंस ने इशारा कर दिया मुष्टिक और चाणूर। तो मुष्टिक और चाणूर 2 ही बचे हैं, दोनों चले आए। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। माने मुष्टिक को तो बड़े भैया दाऊ भैया ने आड़े हाथों ले लिया और चाणूर को हमारे कन्हैया ने पकड़ लिया, और सही समय देख करके बड़े भैया ने एक मुक्का मुष्टिक के पेट में मार दियो, और कन्हैया ने हमारे लाला ने नंद नंदन ने एक रहपटो चाणूर के गाल पे मार दियो। सो ही दोनों को उद्धार है गयो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो केवल कंस बचा है। कन्हैया ने उछट्टी मारी, छलांग मार करके कंस के सिंहासन पर पहुंचे, और कंस के सिंहासन पर जाके कंस के कंसरे पे एक रहपटो धर दियो। सो ही एक ही रहपटे में वाको मुकुट महाराज फेंक्यो, रंग भूमि के बीचों बीच जा करके गिरो, और कंस के श्याम सुंदर ने केस पकड़े, बाल पकड़ कर खींच करके रंग भूमि के बीचों बीच डाल लियो, और बाकी छाती पे चढ़ गए, भगवान पेट पे बैठ गए, और कंस के सारे अपराध सारे पाप गिनाए। अब कंस कह रहे हो है, देख लाला तू मोकू मत मारे, मैं तेरो मामा हूं, तू मेरो भांजो है, मेरे बाल मत खींचे लाला, मोकू बड़ो कष्ट है रो, मोकू बड़ो दर्द है रो, मोकू बड़ी वेदना पीड़ा है रही है। तो भगवान ने कहा कि मामा कंस, पीड़ा दर्द वेदना कष्ट तो मेरी माता को भी हुआ था। जब मेरी माता देवकी के केस पकड़ के तूने खींचे थे तो तुझे नेकऊ दया नहीं आई। मेरी माता ने तेरे सामने बहुत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, ये तो भला हो हमारे पिताजी का जो उन्होंने अपनी पत्नी की और हमारी मैया की रक्षा करी। लेकिन मामा तोकू नहीं दया आई, और आज जब वही चीज तेरे ऊपर बीत रही है, माने दूसरे को हम कष्ट देते हैं, दूसरे का कोई नुकसान करते हैं, दूसरे के साथ कोई षड्यंत्र करते हैं तो हमें मजा आता है। लेकिन जब हमारा खुद का नुकसान होता है, खुद के पीड़ा दर्द होता है ना, तब हमें याद आता है कि दुख दर्द पीड़ा वेदना कष्ट क्या होता है। दूसरे को धोखा देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर जाता है
तब हमें पता लगता है कि बेटा धोखा क्या चीज होती है। तो भगवान ने याद कराया, बोले मामा अब तो तुझे जाना होगा, तेरा समय पूरा हो गया है। अब भलाई इसी में है कि तू हमारा चिंतन कर, भजन कर, हमारा नाम ले और हम तेरा उद्धार करने वाले हैं। तो देखो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने, श्याम सुंदर ने, ठाकुर जी ने, भगवान ने ऐसे अपने दोनों हाथों से मुक्का बना लिया और मुक्का बना के कंस से कहा कि मामा अब तू हमें याद कर, हमारा चिंतन कर। और जैसे ही कंस ने भगवान का ध्यान किया, सो ही कंस की छाती में धड़ाम से मुक्का मार दिया और एक ही मुक्के में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो महाराज जय जयकार हो गई श्याम सुंदर सरकार की, बड़े भैया दाऊ भैया की, सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं खुशी के मारे उछल रहे हैं, लाला को गेंद की तरह उछाल उछाल करके इधर से उधर नचा रहे हैं। सारे ब्रज में बड़ा ही आनंद हो रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है। और इधर कन्हैया अपने भैया के साथ, बड़े भैया के साथ कंस के कारागार में गए, उग्रसेन जी को आजाद कराया, प्रेम प्रदान किया, माता पिता श्री वसुदेव और देवकी मैया को आजाद कराया, मैया के गले लगे, मैया ने लाला को वात्सल्य दिया, लाला का जनेऊ संस्कार कराया, चोटी संस्कार कराया और द्विजातीय संस्कार कराया और फिर लाला की शिक्षा की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। तो गुरु गृह पढ़न गए कृष्णाई, अल्पकाल विद्या सब आई। बड़े भैया और छोटे भैया दोनों को सांदीपनी गुरुजी के यहाँ उज्जैनी अवंतिकापुरी में पढ़ने के लिए भेजा। भगवान ने बहुत ही अल्प समय में विद्या का अध्ययन कर लिया और अब वापस आए। वापस आके मैया जब भोजन लेकर के आई तो कन्हैया रुदन करने लगे। मैया बेचारी डर गई, घबरा गई। उद्धव को बुलाया गया क्योंकि उद्धव भगवान के सबसे खास मित्र हैं। उद्धव आए तो उद्धव ने पूछा, अरे लाला, अरे कन्हैया, का बात है गई भैया, काय को रो रहे हो? तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मुझे मेरे ब्रजवासी, मुझे उन समस्त गोपियों की, नंद बाबा मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है। मोकू ऐसो लग रहे है कि मोसों भी ज्यादा उनको मेरी याद आती है, वो भी मेरे से ज्यादा रोमते होंगे, इसीलिए मोकू याद आ रही है, मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। अब उद्धव ठहरे ज्ञानी भक्त देव गुरु बृहस्पति जी के शिष्य। तो उद्धव ने कन्हैया को समझाया, अरे कन्हैया, अरे भैया जी, कहा लीला कर रहे हो तुम? अरे तुम साक्षात ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो, परमेश्वर हो, यहाँ काय का रोना धोना? यहाँ कौन ब्रज गोपी, कौन ब्रज ग्वाला, कौन मैया यशोदा, कौन नंद बाबा? ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप तो साक्षात ब्रह्म हैं और ब्रह्म के यहाँ आनंद ही आनंद होता है। ये रोना धोना, दुख दर्द, विरह, ये सब नहीं। तो देखो भगवान उद्धव के इस ज्ञान के साथ प्रेम का, ब्रज की महिमा के प्रेम का पुट लगाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे कहने से एक बार तो कम से कम सुध लेने चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि मैं जब आया था मैया बाबा से आज्ञा ले करके, कह करके, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि मैंने मैया बाबा से कही कि मैया, मैं आज जा रहे हूँ, कल मेला ठेला देखूंगा और
परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन मित्र क्या बताऊं, परसों की कह कर के आज बरसों व्यतीत हो गए, लेकिन मैं वापस मैया यशोदा या नंद बाबा के पास या राधा रानी के पास या ब्रज के ग्वालों के पास या ब्रजांगनाओं के पास नहीं गया, तो मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है, बड़ी वेदना है, बड़ा दुख है। मुझे लग रहा है कि वो भी मेरे विरह में तड़प रहे होंगे। तुम एक बार खबर सुध लेने के लिए चले जाओ तो मुझे शांति मिल जाएगी। तो आज उद्धव को भगवान ने भेजा, उद्धव गए तो महाराज वहां तो गजब हो गया। ब्रजवासी नंद बाबा, मैया यशोदा, ब्रजांगनाओं के प्रेमाश्रुओं से एक अलग ही नदी प्रवाहित हो रही है। और जब ऐसा दिव्य प्रेम का दर्शन किया तो उद्धव की तो ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। तो महाराज प्रेम के वशीभूत उद्धव हो गए। देखो, जब तक हम किसी रास्ते पर चलते नहीं हैं, जब तक हमें किसी चीज का स्वाद हमने चखा नहीं होता है, तब तक हम लोग बहुत बातें बनाते हैं। अरे सब बेकार है, ये सब पाखंड है, अरे ये तो जानबूझ करके रोते हैं, ये तो ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो सत्य बता रहे हैं आपको, रोना भी इतना आसान नहीं है। रोया 3 प्रकार से जाता है। सबसे पहले तो व्यक्ति दुख में रोता है, जब कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो दुख में रोता है। और दूसरा रोना जब कोई बहुत बड़ा काम बन जाए, बहुत बड़ी प्रसन्नता हो, तब भी खुशी के मारे आंखें छलक जाती हैं। और तीसरा रोना होता है भगवत प्रेम में रोना, भगवत भक्ति में रोना, भगवान के गुणानुवाद में रोना। तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोक वल्लिंगेभ्यः मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। जो सुनते हुए या कहते हुए जिसकी आंखें नहीं भरती, जिसका हृदय गदगद नहीं होता, कंठ अवरुद्ध नहीं होता, उसका हृदय पवित्र नहीं होता है। अन्यथा भगवान का गुणानुवाद करते हुए जिसका हृदय पवित्र हो, उसकी आंखों से भगवत प्रेम प्रेमाश्रु के रूप में छलक जाता है। ऐसा महापुरुष कहते हैं, हम नहीं कह रहे। कोई जानबूझ करके रोना चाहे तो महाराज नहीं रोया जाता है। किसी के यहाँ कोई मर गया हो, वहां रोने के लिए जाया जाता है ना, तो लोग कई तो घूंघट मार के और वैसे ही करती हैं और घूंघट उघार के देखो तो महाराज एक आंसू ना आए। बड़ी जोर जोर से हुकरी मारती हैं भैया, बड़े विलाप करती, लेकिन वास्तविकता से नहीं रो रही। तो भगवत प्रेम में तो अपने आप ही मुख पर प्रसन्नता है, चेहरे पर हंसी है, लेकिन हृदय अपने आप ही भर जाता है और आंखों से छलक जाता है। यही हृदय की पावनता का, पवित्रता का, निष्कपटता का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आज उद्धव के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उद्धव का ज्ञान जो है धरा का धरा रह गया, तपस्या धरी की धरी रह गई। ब्रजवासियों के प्रेम का खुमार चढ़ गया, प्रेम का पुट लग गया। अब तो उद्धव भी जो है ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता
वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतेभिर्विमृग्या वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। तो देखो आज उद्धव का जीवन बदल गया। कहाँ ज्ञानी तपस्वी उद्धव प्रेमी बन गए। वापस आ करके केवल 3 घंटे में खबर ला करके सुध बुध ला करके देने का वादा भगवान से किया था, लेकिन 6 महीने बाद लौट करके आए तो कन्हैया ने देखा, कन्हैया मुस्कुराए। हाँ जी ज्ञानी जी कहो क्या खबर सुध लेकर के आए? तो उद्धव ने कृष्ण के चरण पकड़े और कन्हैया को रोते हुए डांट लगाई, हे कृष्ण, हे नंद के लाला, हे सांवरिया सरकार, तू बड़ा छलिया है भाई, तू बड़ा निष्ठुर है, तू बड़ा पत्थर दिल है। तेरे लिए वहां सारे ब्रजवासी रो रो के मरे जा रहे हैं और तू यहाँ बैठा है मथुरा नगरी में, तुझे दया नहीं आ रही? अरे मैं तो उनके प्रेम में बह गया। तो भगवान ने कहा कि देखो मित्र, मैं भी यही चाहता था और ये लीला मैंने इसीलिए करी, अन्यथा मैं कभी ब्रजभूमि या ब्रजवासियों से पृथक या अलग या दूर थोड़े ही हूं। वृंदावनम परित्यज्य पदेकम न गच्छति। भगवान की प्रतिज्ञा है कि ब्रजभूमि या वृंदावन को त्याग करके भगवान एक कदम भी कहीं बाहर नहीं रखते। यहीं अनेकों रूपों में ब्रज में भगवान बैठे, कहीं बांके बिहारी, कहीं रमण बिहारी, कहीं रास बिहारी, कहीं छैल बिहारी, कहीं कुंज बिहारी, कहीं स्नेह बिहारी, कहीं राधा दामोदर, कहीं राधा वल्लभ, कहीं मदन मोहन जी। तो अनेकों प्रकार के रूप धारण करके भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान की इस दिव्य कथा का हम लोग श्रवण करें और आगे बस रुक्मणी मंगल का ही प्रसंग है, तो समय से ही रुक्मणी मंगल जो है संपन्न होगा। लेकिन उद्धव ब्रजांगनाओं के साथ मिल करके श्याम सुंदर के दर्शन करके आज बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और श्याम सुंदर से कह रहे हैं कि मेरे इस टूटे दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए।